गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। आज डेट है 1 अक्टूबर। हम कर रहे थे सोशल साइंस का चैप्टर लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्लास है आपकी 10। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि रोड्स और हमने रेल के बारे में कंपैरिजन किया था। ठीक है, तो रेलवेज आज हम देखेंगे। रेलवे जो है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फ्राइट का, यानी कि जो कच्चा माल वगैरह उसको ढोने का, और पैसेंजर्स का। Railway also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, यानी कि आप ट्रेन में बैठ के खिड़की वाली सीट पे बैठ जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखते हैं। पिलग्रिमेज यानी कि आप जो यात्राएं होती हैं, ठीक है, फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो धर्म तीर्थ यात्राएं होती है जिसको बोलते हैं पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ यात्राएं, तीर्थ यात्रा, ठीक है, पे जाते हैं लोग। तो इंडिया ने अभी 150 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं रेलवेज़ को। तो रेलवे सिर्फ अगर आप देखेंगे ना तो ब्रिटिशर्स के टाइम में भी रेलवेज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक तो उनके व्यापार को एक्सपेंड करने में, क्योंकि जब रेल की पटरियाँ बच गई थी तो वो बहुत दूर दूर तक अपने माल को पहुंचा सकते थे। और दूसरा, जब रेलवे चल गई थी तो भारत में नेशनलिज्म लेकर आने में रेलवेज ने काफ़ी हेल्प की थी। लोग एक पार्ट के जो न्यूज़ होती थी दूसरे पार्ट में इजीली पहुंच जाती थी। तो ये सिर्फ जो रेलवेज है, अभी आप देखेंगे जो जब दो लोग डेली अप डाउन करते हैं तो वो उसमें ग्रुप बना लेते हैं, आपस में कल्चर एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं रेलवेज के काम के अलावा। तो हमारी जो गॉज एंड मीटर जो लाइनें हैं वो तीन तरीके की, एक ब्रॉड गॉज, एक मीटर गॉज और एक नैरो गॉज। तो जो ब्रॉड गॉज है उसकी ये आपको मीटर्स में लेंथ तो आपको याद रखनी ही है, साथ में ब्रॉड गॉज वाले का ये भी याद रख लेना, ठीक है, सो दैट कि अगर मान लो इस क्वेश्चन आने भी लग जाए तो आप आराम से कर सको। तो इसमें कुछ एज सच है नहीं, क्वेश्चन को ही समझेंगे, क्वेश्चन में ही आ जाएगा जो भी हमें समझना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चा हमारा क्या है, हाउ इज रेलवे एंड इंटीग्रेटिंग फोर्स इन इंडिया, यानी कि किस तरीके से ये इंडिया को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। इंडियन रेलवे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ कंट्री, या फिर कोऑर्डिनेशन की जगह आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो आप integration of the country. Indian Railway connect one part of the country to another, work to unify the country into one thread, promote the cultural unity of the country, क्योंकि different कल्चर के लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं तो उनमें आपस में बातचीत होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। The country also promote national integrity, और जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इंटीग्रिटी सब लोग मिलते जुलते हैं तो हमें आपस में वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं फील होता। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने कभी ट्रेन का अगर सफ़र किया है तो अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स का एक्सपीरियंस लिखना है उनसे पूछ के। आई हैव ट्रेवल्ड इन रेल मैनी टाइम्स, आई लव ट्रेवलिंग बाय रेल, आई ऑलवेज टेक्स विंडो सीट टू एंजॉय ए ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम सराउंडिंग, इट इज़ आल्सो ए कल्चरल, ठीक है, ए को छोटा कर लेना, बड़ा मत लिखना। ये एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब हम बैठ के बातें करते हैं एक दूसरे से, जानते हैं उनके बारे में। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज स्टेट्स ट्रेवल टुगेदर एंड शेयर देयर व्यू टू ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सिटीज एंड स्टेट। पीपल सेल देयर गुड्स एंड रेल, सो वी कैन से इट प्रोवाइड अर्निंग टू। आई फील वेरी गुड बट सम टाइम ट्रेन्स बिकम ओवर क्राउडेड। ओके, कई बार मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन कई बार भीड़ भी बहुत हो जाती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हाउ डज रेलवे एक्सेलरेट द, यानी कि बढ़ाती कैसे है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, किस तरीके से हेल्प करती है बढ़ाने में। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि जो भी कुछ हमें मतलब मिलता है वो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। इंडियन रेलवे इज ए मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल रिच इंडस्ट्रीज, ठीक है, लो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि आसानी से ट्रेवल कर सकती है। डिलीवर गुड्स प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू द मार्केट, ठीक है, इंडस्ट्री से मार्केट में प्रोड्यूस की जाती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फॉर एग्रीकल्चर इज डन बाय रेल, हेल्प एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये सारे हमारे यूजेस हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे ना अभी कुछ चेंजेस हुए हैं कि कई बुलेट ट्रेन चल पड़ी हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे का, यूजर चार्जेस लिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। तो ये जो चेंजेस हुए हैं तो इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। एट प्रेजेंट वेरियस न्यू चेंजेस आर बीइंग मेड इन इंडियन रेलवे। पहला, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन बीइंग डन। कंट्री की जो पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में रन कर रही है। कंट्री की जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है वो है तेजस एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में ट्रेवल कर रही है। इंडियन रेलवे आल्सो भी वर्किंग ऑन द प्लान टू रन प्राइवेट ट्रेन। इंडियन रेलवे भी चाहती है कि वो प्राइवेट ट्रेन को चलाने की अनुमति दे, ठीक है।
अब सम रेल स्टेशन आर आल्सो असाइन टू प्राइवेट, तो कुछ सम रेलवे स्टेशन आर आल्सो असाइन टू प्राइवेट कंपनीज फॉर ब्यूटिफिकेशन हैज गॉन, सॉरी हैज गॉन नहीं आएगा, बस यहाँ पे आएगा, ठीक है, कंपनीज फॉर ब्यूटिफिकेशन along with the privatization there will be increase in the consumer fees of, अब भाई इतना ब्यूटीफाई किया जाएगा तो पैसे तो कहाँ से आएंगे, पैसे तो हम लोग ही देंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो हम जैसे लोगों से मिलकर बनी हुई है, तो वो अपना पैसा क्यों लगाएंगे, तो वो टैक्स की फॉर्म में हम लोगों से ही ले लेंगे इन सब के खर्चे, या फिर जो टिकट है उसका किराया बढ़ा देंगे। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।